परेशान है। परेशानियों का, समस्याओं का तो पहाड़ है। रोज वो तय करता है कि मैं चढ़ाई करूंगा, रोज ठोकर खाता है। रोज जो ये सोचता था कि मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरी सुरक्षा करने वाले हैं, जिन्हें मैंने मौका दिया है, मेरी मदद करेंगे, ये राहगीर मेरी मदद करेंगे, रोज उनसे जो है वो ठुकराया जाता है। लेकिन फिर नए सवेरे की उम्मीद में फिर उठता है, फिर खेत में जाता है, फिर मेहनत करता है। ये किसान का और किसानी का जीवन है। और उस किसान की परिभाषा में गांव में मजदूर भी आते हैं। मेरे नज़र में गांव में जो दूसरे काम से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उसी परिभाषा में आते हैं, क्योंकि वाकई किसान के जेब में जब कोई आमदनी आती है तो खर्चा करने लायक होता है, तो बचत करने की उसकी हैसियत नहीं, वो खर्चा करता है। और वो जो 10 रुपये 20 रुपये खर्च कर रहा है, उसका लाभ उसकी बस्ती में जो दूसरे कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उन सबको भी लाभ मिलता है। तो अभी भी देश में बहुत चीज बदल गई। आधुनिक भारत है। कुछ लोग नया भारत का नारा दे रहे हैं। अब नया भारत में क्या क्या खराब चीजें हो रही हैं वो भी हम लोगों के नजर में आती हैं। लेकिन जैसा भी है, देश बदल रहा है। लेकिन ये चीज अभी भी सही है कि अगर देश को वाकई तरक्की करनी है तो जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के विकास का, जो देश की तरक्की का रास्ता है, वो खेत और खलिहानों से होकर जाता है, आज भी वो सही है। सरकारों ने अनदेखी की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे। कहां कमी पेशी हुई। मैं तो ये कहता हूं और खुला आरोप लगाता हूं कि उनकी नीयत में ही खोट। नीतियां तो ठीक ठाक बनाई होंगी कुछ, तो नीति बनाने वाले वो नहीं है, वो सरकारी तंत्र है जो 20 साल से लगा हुआ है, वही विशेषज्ञ हैं। उनकी नीति में जो खराबी थी, साथ साथ नीयत में बहुत बड़ी खोट। 3 कानून लाए थे। उस कानून का विरोध यहाँ के किसानों ने, जब किसानों ने अलग अलग दिल्ली के मोर्चे संभाले थे, तो धौलपुर की जमीन पे भी किसानों में बहुत बड़ा उबाल था। यहाँ से ट्रैक्टर निकाल के लोग निकले थे कि हम मोर्चे, जो लोग संभाल रहे हैं किसान, वो हमारा खून है, हम उनके साथ खड़े हैं। धौलपुर के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो हिम्मत दिखाई। आखिरकार आप खड़े हुए और आपने मजबूर किया कि वो सरकार जो बिना आपसे पूछे इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाहती। अब सवाल उठने लगे हैं कि ये नीति आखिर बनाई कैसे थी और किसके इशारे पे बनाई गई थी और किसके लाभ के लिए बनाई गई थी। वे कहते थे कि स्टॉक लिमिट का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब से वो कानून बहाल हुआ है, आप देख रहे हैं कि सरकार ही उसका प्रयोग कर रही है। बिना किसी देश में किसान से पूछे धान के, गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने वाली यही सरकार है। आज बिना किसी किसान से पूछे 40% निर्यात के, प्याज के निर्यात पे 40% ड्यूटी किसी किसान से नहीं पूछा और किसान सड़क पे आए। किसानों ने विरोध किया कि ये समय नहीं था इस तरह की ड्यूटी लगाने का। तो इनकी रणनीति साफ होती है, जब तक फसल किसान के हाथ में है, आपके खेत में खड़ी है तैयार, आप उसकी कटौती कर रहे हो, काट के उम्मीद रख रहे हो कि मैं मंडी पे ले जाके बेचूंगा, कोई खरीदार मिलेगा। जब तक वहां पहुंची होती है फसल, तब तक इनका जोर होता है महंगाई, हाई महंगाई। और उनकी व्यापार नीति ऐसी बनाई जाती है कि दाम कम से कम रहें, किसान के लिए दाम कम से कम रहें। और जैसे ही जो इनके लॉबी के लोग हैं, जो बड़ा व्यापार देखते हैं, जैसे ही उनके हाथ में पहुंच जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करार कर देते हैं, तो आप देखो कहेंगे अरे निर्यात खोल दो, निर्यात खोल दो, व्यापार खोल दो। खुला व्यापार होना चाहिए, सरकार की दखल अंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये दोहरी भाषा है।